चावल में लगे हुए ढेर सारे घुन को निकालने का रामबाण तरीका। हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं चावल में लगे हुए ढेर सारे घुन को निकालने के 2 रामबाण तरीके शेयर करने वाली हूँ, जिससे बहुत ही आसानी से और सिर्फ 5 मिनट में चावल में लगे हुए ढेर सारे घुन भाग जाएंगे। और इसके अलावा मैं 2 और यूजफुल सी टिप और शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ, जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आने वाली हैं, हर दिन आपके काम आएंगी, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम में। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो में एंड तक। अगर यूजफुल लगेगी वीडियो आज की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए आज की वीडियो की फर्स्ट टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों कभी कभी ना हमें पिघले हुए घी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम लोग ना ज़्यादातर लोग फ्रिज में ही घी को रख देते हैं, जिस वजह से घी एक तो आसानी से निकलता नहीं है और घी हमारा जम जाता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा सा यहाँ पर मैं आइडिया बताने वाली हूँ। तो आप जिस स्पून से घी को निकालने वाले थे ना, उस स्पून को आप पहले गरम कर लीजिए। गरम करने के बाद घी को निकालिए। इस तरीके से घी आसानी से निकल भी जाता है और साथ में उसी स्पून में घी पिघल भी जाता है। तो दोस्तों कई बार हमें रोटी में घी लगाना होता है, लेकिन रोटी ठंडी हो चुकी होती है, तो उस समय ना हमें पिघले हुए घी की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम अलग से किसी बाउल में घी को पिघलाते हैं। तो अगर दोस्तों इस तरीके से हम पहले ही स्पून को गर्म करके घी निकालेंगे तो हमें अलग से फिर घी को गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से घी को पिघलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद फिर आसानी से हम इसमें रोटियों में या फिर किसी भी सब्जी दाल में डाल सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा सा आइडिया है, बहुत ईजी सा आइडिया है और बहुत यूजफुल आइडिया है। डेली मॉर्निंग में जब बच्चों का टिफ़िन बनाते हैं ना हम, उस समय ये आइडिया आपके भी काम ज़रूर आएगा। अगर आपको ये टिप अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो आप ना इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट यूजफुल टिप की। और नेक्स्ट टिप होने वाली है चावल के ऊपर। तो दोस्तों क्या होता है ना, अक्सर चावल में घुन लग जाते हैं, बहुत सारे घुन लग जाते हैं। और इस टाइम पे तो अभी बरसात का मौसम है, इस टाइम पे तो चावल जो होता है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, यानी कि इसमें बहुत सारे घुन भी लग जाते हैं, साथ में कीड़े भी लग जाते हैं। तो आज मैं आपको ना चावल में से घुन को निकालने का एक बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाली हूँ, जिससे हमें बिना किसी मेहनत के ही हम चावल में लगे हुए घुन को भगा सकते हैं। अक्सर दोस्तों ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है कि बरसात के मौसम में हमारे अनाज बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं और अनाजों को तो हम धूप पर सुखा देते हैं, जिससे घुन कीड़े भाग जाते हैं। जैसे कि दाल गेहूं वगैरह को हम धूप में सुखा सकते हैं, लेकिन चावल जो होता है ना फ्रेंड्स, इसको धूप में भी नहीं सुखा सकते, क्योंकि चावल को अगर धूप में सुखाते हैं तो चावल हमारा खराब हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे चावल में लगे हुए घुन बहुत ही आसानी से भाग जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर हम चावल को बीनने में लग जाएंगे, इनमें से एक एक करके घुन को छांटने में लग जाएंगे, तो हमारा बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है, पूरा पूरा दिन चला जाता है, फिर भी चावल में लगे हुए घुन साफ नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या है ना, हमें चावल को देखिए किसी प्लास्टिक की बोरी में देखिए इस तरीके से फैला लेना है। मैं कुछ दिन पहले ही ये चावल लेके आई थी, तो इसमें ना शायद वहीं से घुन लगे हुए थे, कुछ कुछ लगे थे, बहुत सारे तो नहीं लगे थे। तो मैंने ना चावल को किसी प्लास्टिक की बोरी में देखिए इस तरीके से फैला लिया है। बस हमें कुछ करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। हमें चावल को देखिए आसान इस तरीके से ना अच्छे से पतला पतला फैला लेना है, प्लास्टिक की बोरी में ही फैला लेना है। तो जैसे ही दोस्तों इसको फैलाएंगे ना हम, इसमें जितने भी घुन होंगे ऊपर की तरफ आएंगे और धीरे धीरे करके भाग जाएंगे। बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही ईजी सा तरीका है, बस हमें चावल को छाया में ही फैलाना है, ये इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ना 2 प्लास्टिक के बोरी में चावल को फैला के रखा है पतला पतला, और जैसे ही मैंने इनको फैलाना शुरू किया तो इसमें से घुन भी ना जितने भी थे वो ऊपर की तरफ आके भागने लग गए। देखिए दोस्तों अभी मुझे 2 मिनट भी नहीं हुआ है इन सारे चावलों को फैलाए हुए, लेकिन इनमें जितने भी घुन थे ना वो ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो गए और धीरे धीरे ये सिर्फ 5 से 6 मिनट में ही ये सारे भाग जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम चावल में लगे हुए घुन को बहुत ही आसानी से भगा सकते हैं। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी बहुत असरदार है और बहुत आसान है। तो दोस्तों जब भी आपके भी चावल में घुन लग जाए तो ना आप भी इस तरीके से चावल में से घुन को भगा सकते हैं। बस कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी आप चावल को फैलाएंगे तो ना उसके नीचे से इस तरीके की प्लास्टिक वाली बोरी ही बिछाइए, क्योंकि प्लास्टिक वाली बोरी में ना घुन फटाफट से भागते हैं। लेकिन अगर हम किसी कॉटन के कपड़े में या फिर बेडशीट वगैरह में इनको फैलाएंगे तो उसमें ना घुन के पाँव चिपकने लग जाते हैं और घुन नीचे की तरफ ही बेडशीट या फिर जिस भी कॉटन में आपने फैलाए होंगे ना उसमें ये चिपक जाते हैं और फटाफट ये भाग नहीं पाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम चावल में लगे हुए घुन को आसानी से भगा सकते हैं सिर्फ 5 मिनट
मिनट में। ये मेरा पहला आइडिया है जो कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ कितना आसानी से घुन भाग गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप फैला लीजिए, जितने भी घुन होंगे आसानी से भाग जाएंगे। बहुत अच्छा तरीका है और बहुत ही आसान सा तरीका है। बस आधे घंटे के लिए हमें इसको फैलाने और बीच बीच में इसको हिलाते रहिए 1-2 बार। चलिए अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं चावल में लगे हुए ढेर सारे घुन को भगाने का। अगर आपके पास टाइम नहीं है चावल को फैलाने का, या फिर आप चावल को फैलाना नहीं चाहते हैं, तो ये आपके लिए ये तरीका बहुत यूजफुल हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपने चावल को कंटेनर में रखा है तो आप उसी में से भी चावल में लगे हुए घुन को भगा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ले लेना है ब्लैक विनेगर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ब्लैक विनेगर का ही हमें यूज करना है। 2 से 3 ढक्कन ब्लैक विनेगर को हमें किसी बाउल में निकाल लेना है। तो क्योंकि दोस्तों ना ब्लैक विनेगर जो होता है इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और काफ़ी देर तक बनी रहती है, जो घुन और कीड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो दोस्तों देखिए 3 से 4 ढक्कन या फिर 2-3 ढक्कन के करीब किसी कटोरी में हमें ब्लैक विनेगर को निकाल लेना है। अब इसको हमें अपने चावल में डाल लेना है, यानी कि चावल में विनेगर को नहीं डालना है, इस कटोरी को डाल लेना है। देखिए इस तरीके से कटोरी में विनेगर को निकालने के बाद इस तरीके से जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में आपने चावल को भर रखा है ना, उसी में इस कटोरी को रख लेना है। इस तरीके से जैसे मैं डाल रही हूँ इस तरीके से कटोरी को रख लेना है। और अब इसमें हमें ढक्कन को इसका लगा देना है, टाइट से लगा लेना है, बिल्कुल भी इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। 10 मिनट तक हमें इसके ढक्कन को बिल्कुल भी खोलना नहीं है, क्योंकि ढक्कन को जब हम लगा देंगे तो जो विनेगर की स्ट्रॉन्ग स्मेल है ना पूरे डिब्बे में अच्छे से भर जाएगी। 10 मिनट के लिए मैं इसको रख देती हूँ ढक्कन लगा के। तो चलिए 10 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन को खोल लिया है, हटा लिया। और दोस्तों 10 मिनट बाद अब हम देखेंगे, देखिए इस तरीके से जितने भी घुन चावल के डिब्बे में चावल में होंगे ना वो ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ना विनेगर की वो घुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और धीरे धीरे करके चावल में जितने भी घुन छिपे होंगे ना वो ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। और अब आप इसके ढक्कन को बंद मत कीजिएगा, क्योंकि ढक्कन को बंद करेंगे तो ये घुन जो है ना बाहर की तरफ भाग नहीं पाएंगे। बस हमें इसके ढक्कन को खुला ही छोड़ना है। धीरे धीरे करके इस कंटेनर में जितने भी घुन होंगे चावल में लगे हुए आसानी से भाग जाएंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छी सी ट्रिक है ये। चावल में जितने भी घुन होंगे ना इस विनेगर की स्मेल से, स्ट्रॉन्ग स्मेल से सारे भाग जाएंगे। उसके बाद आप इस विनेगर को भी हटा सकते हैं जब इसमें से सारे घुन भाग जाएंगे। तो दोस्तों देखिए घुन भागना शुरू हो गए हैं। देखिए नीचे फर्श में भी एक घुन आ चुका है। मेरे इन चावल में ना ज़्यादा घुन तो नहीं लगे हैं, कुछ कुछ लगे थे वो भी भागना शुरू हो गए। तो दोस्तों ये 100% ये काम करती है, सारे चावल में लगे हुए घुन भाग जाते हैं। अब बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट यूजफुल टिप की ओर। ये टिप भी दोस्तों आपके मॉर्निंग में बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों मॉर्निंग के टाइम में बच्चे स्कूल जाते हैं और हस्बैंड लोग भी ऑफिस जाते हैं। तो बच्चों की टिफिन में जब हम सेब को कट करके रखते हैं ना, फ्रूट रखते हैं, स्पेशली जब हम फ्रूट को कट करके रखते हैं तो क्या दिक्कत होती है, सेब बहुत जल्दी काला पड़ने लगता है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया लेके आई हूँ। तो पहले तो मैं सेब को कट कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो पूरा साबुत सेब तो बच्चे खा नहीं पाते हैं और उसमें उनको समय भी बहुत लगता है। तो इस तरीके से ना छोटे छोटे पीस करके ही हमें सेब को रखना चाहिए। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि कट करने से सेब काला पड़ जाता है, तो उसी का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। तो मैंने यहाँ पर सेब को कट कर लिया। अब एक बाउल में हमें पानी लेना है और इसमें ऐड करना है हमें नमक। आधा स्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाला है, आधा चम्मच से कम ही डाला है। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से पानी में नमक डालने के बाद अब हमें इन सेब को भी डाल लेना है, जो हमने कट कर रहे थे सेब के पीस को हमें डाल लेना है। बस ज़्यादा देर इनको भिगो के नहीं छोड़ना है, 2-3 मिनट तक इनको भिगो के रखना है और 2-3 मिनट के बाद इनको निकाल के बच्चों के टिफ़िन में रख दीजिए। इस तरीके से अगर आप बच्चों के टिफ़िन में सेब रखेंगे तो सेब ना काला बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और बच्चे आसानी से इसको खा लेंगे, क्योंकि काला पड़ा हुआ सेब बच्चे खाते नहीं है, लेकिन अगर काला सेब होगा ही नहीं तो बच्चे आसानी से इसको खा लेंगे। तो दोस्तों ये थे आज की यूजफुल से टिप्स एंड ट्रिक। अगर आपको ये टिप्स यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ये सारी टिप बहुत यूजफुल है, 100% वर्क करती है ये। आप भी इन टिप्स को आजमा कर जरूर देखिएगा। अगर